और खट्टर सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में नकल विरोधी कानून बनाने के लिए बिल ला सकती है। पंचकुला में चल रही पुलिस कमांडो भर्ती के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि नकल विरोधी कानून बनाने के लिए आयोग ने प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा, नकल करने और करवाने वालों की संपत्ति अटैच करने और उन्हें कड़ी सजा देने का प्रावधान कानून में होना चाहिए और चपरासी से लेकर आयोग के चेयरमैन तक इस कानून के दायरे में होनी चाहिए ताकि कोई बच ना सके। उन्होंने माना कि अब तक केवल एक पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, जिसकी जांच करनाल पुलिस महानिरीक्षक ममता सिंह और कैथल के पुलिस कप्तान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इससे पहले कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर आउट की घटनाएं जरूर हुई हैं। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से। पंचकुला में पुलिस कमांडो भर्ती चल रही है। इस भर्ती में क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं, इस समय मेरे साथ है हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री। इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या मापदंड अपनाए हैं भर्ती में। जी देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की भर्ती है। इसमें 524 पोस्टें हैं और हमारे पास 17,000 एप्लीकेशनें आई हैं। क्योंकि ये कमांडो की भर्ती है, इसमें पीएसटी और पीएमटी पहले होती है और रिटन टेस्ट बाद में होता है। दूसरे जो कांस्टेबल हैं, मेल फीमेल एसआई, उनमें रिटन टेस्ट पहले होता है और पीएसटी पीएमटी बाद में होती है। तो हम हर रोज़ 3500 बच्चों को कॉल कर रहे हैं। 6 बजे, 12 बजे और 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। पहले बच्चा आएगा, आईडी और अपना एडमिट कार्ड दिखा के अंदर असेंबल होगा। उसके बाद उसकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। हाइट में उसके नंबर हैं। अगर कोई बच्चा 6 फुट से ऊपर है, उसकी हाइट है, तो उसको नंबर मिलेंगे 10। अगर कम है तो उसको 7 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जब उस हाइट और चेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद वो हाई जंप के लिए जाएगा। हाई जंप 4.5 फुट ऊंची कूद उसने करनी है और वो करने के बाद वो जाएगा चिनअप पे। चिनअप अभी आपने जैसे देखा, चिनअप एक पोल पे वो अपनी जो है ठोडी को 8 बार उसको ऊपर ले जाना होता है। तो ये एक प्रोसेस है इसका। ये पीएमटी हो रही है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद इनकी पीएसटी होगी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें सिर्फ दौड़ होगी। चेयरमैन साहब, अभी पुलिस सब इंस्पेक्टरों की जो भर्ती है आपने स्थगित की है, क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा है, मेरे व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे, फेसबुक पे बहुत से कैंडिडेट्स की ये डिमांड थी कि इसी तारीख को एयरफोर्स कैट का पेपर हो रहा है, आप अपना पेपर पोस्टपोन करके कोई अगली तारीख दे दें। और कल वो लोग सरकार के विभिन्न नुमाइंदों से मिले, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जैसे मिले। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इसको पोस्टपोन करके एक अगली तारीख दे दो, क्योंकि उस दिन जो है एयरफोर्स का पेपर है और हमारा सब इंस्पेक्टर का मेल और फीमेल के साथ वो क्लैश कर रहा था। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि उसी दिन एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे। चेयरमैन साहब, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी एग्ज़ाम करवाता है, 28 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। क्या कारण है कि बार बार उंगलियां हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन पर उठ रही हैं? ऐसा कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के लोग हैं, उनका जवाब तो सरकार देगी। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, पर ये दर्शकों की जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार खुले मन से कर रहा हूँ कि हमारा पेपर सिर्फ एक लीक हुआ है, वो पुलिस कांस्टेबल का। जो दूसरी बात है 28 या 20 की पेपर की, वो अगर उनको भी कहें ये बता दें कि कौन कौन से पेपर लीक हैं, वो भी 3-4 से ऊपर नहीं बता सकते। जो वो बताते हैं, ग्राम सचिव का पेपर या क्लर्क का पेपर या कुछ और पेपरों की बात करते हैं, उसमें चीटिंग की घटनाएं हुई हैं। चीटिंग की क्या घटना होती हैं? एग्ज़ाम शुरू होने के बाद कोई एक पर्ची पकड़ी गई किसी वजह से, यूएमसी का केस बन गया, या किसी ने फोटो करके उसका व्हाट्सएप पे बाहर कर दी, सोल्व करके अंदर करने का प्रयास किया, पर वो आज तक सोल्व होकर अंदर नहीं गया। उसको पेपर आउट कहते हैं, ना कि लीक कहते हैं। लीक पेपर कहते हैं उसको जो पेपर शुरू होने से पहले ही बाहर आ जाए, वो है लीकेज। आउटिंग की घटनाएं हुई हैं, ये मैं मानता हूं कि फ़ोटो करके बाहर आया है, पर सोल्व करके अंदर नहीं जा सका।
विपक्ष उसको 28 कहे, 22 कहे, सब कोई 22 कहता है, कोई 15 कहता है, कोई 28 कहता है, कोई 35 कहता है, उसका जवाब सरकार देगी। चेयरमैन साहब, जिस तरह भी आपने माना है कि एक पेपर लीक हुआ है वो पुलिस भर्ती का, तो आपने इसको लेकर क्या कार्रवाई की है? ऐसा है, अभी सरकार के साथ मीटिंग है। सरकार ने कहा है कि पेपर लीक की, आउटिंग की घटनाएं दोबारा ना हो, इस पे एक बहुत बड़ा मंथन होने जा रहा है कि ये ना हो। तो और प्रिंटर से लेके सेंटर तक पहुँचे, इस बीच में लीकेज ना हो, उसके लिए हमने बहुत से इंतजाम किए हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह ली है, दूसरे प्रदेशों की स्टडी की है। अभी वो हमने क्या इंतजाम किए हैं वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अगर हम डिस्क्लोज कर दें तो जो माफिया है उसको पहले ही पता लग जाएगा इनकी रणनीति क्या है। सरकार भी गंभीर है। इसमें मैं एक कदम और आगे चला हूँ कि मैंने विधानसभा स्पीकर और पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर से टाइम लिया है। हमारे आयोग ने एक रेजुलेशन किया है कि आज तक जो नकल विरोधी कानून है वो हरियाणा में नहीं है। जो आईपीसी क्रिमिनल की धाराएं हैं, सिर्फ उनमें जो केस ट्रीट होता है और 2-3 महीने में जमानत हो जाती है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा एक प्रस्ताव के माध्यम से आयोग के कि इस पे कड़ा कानून बने इसी विधानसभा स्तर में, और यहाँ तक कि बने जो नकल करने और करवाने वाले हैं उनकी संपत्ति अटैच हो, उनकी संपत्ति बेच के जो खर्चा सरकार का और कैंडिडेट्स का हुआ है उसकी पूर्ति की जाए। अगर वो नहीं पूर्ति कर सकते हम उसको, तो उसकी सज़ा बढ़ती रहेगी। अगर 7 साल की सज़ा है तो 8 की हो जाए, 9 की हो जाए, 10 की हो जाए, मगर कानून जो है वो बिल्कुल सख्त होना चाहिए। और उस दायरे में HSSC का PN से लेके चेयरमैन तक आना चाहिए, प्रिंटर भी आना चाहिए, पेपर सेटर भी आना चाहिए, अधिकारी जो ड्यूटी पे हैं सब उस दायरे में आने चाहिए। जिस लेवल पे भी कोई नकल या नकल का प्रयास हुआ उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये जो माफिया है इसकी कमर बिल्कुल टूटनी चाहिए। चेयरमैन साहब, आपने जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है इसको लेकर आपने पुलिस विभाग को पत्र भी लिखा था, तो पुलिस की तरफ से क्या जवाब आया है और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, ऐसा है, ये लोकेंद्र जी जो SP कैथल हैं वो जांच कर रहे हैं इसकी, ममता सिंह जी IG करनाल इसकी जांच कर रही हैं, और मैं और मेरा आयोग, मेरे अधिकारी पूरी तरह से पुलिस की जांच से अब तक संतुष्ट हैं। और जो हम देखने को मिल रहा है उनकी जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आज तक जितनी भी जांचें हुई वो कभी पूरी नहीं हुई। अब की बार मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो है वो उचित दिशा में जा रही है, और अभी तक जो उन्होंने जांच की है वो बिल्कुल संतुष्टिजनक है। ये थे मेरे साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री। इन्होंने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में नकल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बिल लाया जा सकता है। वहीं इन्होंने माना कि पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ है जिसकी जांच चल रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़,